नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि संभल में एक बाद एक नई चीजें मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। इसके पहले आपने देखा होगा कि एक मंदिर मिलने की खबर सामने आई थी, उसके बाद 3-4 कुएं मिलने की खबर सामने आई थी, उसके बाद एक राधा कृष्ण की मंदिर मिलने की खबर सामने आई थी। इस तरह से तमाम ऐसी प्राचीन मंदिरें, कुएं और बावड़ी मिलने की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। और अब खबर है कि संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज में एक बावड़ी मिली है। बावड़ी की बात किया जाए तो बताया जा रहा है कि यह बावड़ी लगभग 125 से 150 साल पुराना बावड़ी है, जिसे तालाब के रूप में रजिस्टर कराया गया था। और यह बावड़ी लगभग 400 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसकी गहराई लगभग 250 फुट बताई जा रही है। साथ ही साथ संभल प्रशासन के द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस बावड़ी की 2 दिनों से खुदाई चल रही थी और अब यह सब कुछ निकलकर सामने आया है। बावड़ी लगभग 250 फुट गहरी बताई जा रही है। इस बावड़ी का पहला मंजिल जो है वह ईंट से बना हुआ है, जबकि दूसरा और तीसरा मंजिल जो है वह संगमरमर से बना हुआ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अपने समय में यह बहुत ही खूबसूरत बावड़ी था। साथ ही साथ प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि बावड़ी के पास कुल 4 कमरे भी मौजूद हैं और एक कुआं भी मिला हुआ है। और इस बावड़ी के पास चारों तरफ 4 द्वार भी मिले हुए हैं। और इस बावड़ी में दर्जनों आले भी पाए गए हैं, जहाँ पर छोटे छोटे मूर्तियां रखी जाती थी। संभल जिला अधिकारी का कहना है कि अभी खुदाई चल रही है, आगे और कुछ भी निकल सकता है। हालांकि इस बावड़ी की प्राचीनता और ऐतिहासिकता को देखकर बड़े ही सावधानी से कार्य किया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि इस बावड़ी की प्राचीनता जो है इस पर किसी प्रकार की आंच ना आए। और इस बावड़ी में जो भी नक्काशी की गई है वो किसी प्रकार से खराब ना हो, टूटे फूटे ना। बड़ी सावधानी से इस बावड़ी को अब खोदा जा रहा है, साफ किया जा रहा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि संभल हिंसा की बात संभल का प्रशासन जो है वो पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और एक के बाद एक नई ऐसी ऐसी मामले सामने आ रही है, जिसको लेकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जा रहा है कि इस तरह की चीजें भी वहां पर हो सकती है, जिसका कोई नामो निशान नहीं था। वह चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं। संभल जिला अधिकारी के द्वारा बताया गया है कि अगर संभव होगा, उचित होगा तो इस बावड़ी का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से सर्वे भी कराया जाएगा, यानी कि एएसआई से सर्वे भी कराए जाने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एएसआई के सर्वे में क्या कुछ रिपोर्ट निकलकर सामने आता है और एएसआई के द्वारा क्या कुछ पुष्टि किया जाता है। बाकी संभल में मिल रही एक के बाद एक नई चीजों को लेकर आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।